सफल एंटरप्रेन्योर्स अपने जुनून के दम पर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं। क्या आप अगली आने वाली इंडस्ट्री का सोचेंगे दोस्तों, या फिर कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो मौजूदा बाजार की मांग को पूरा करे? असल में आपको पूरी तरीके से एक नई अप्रोच की तरफ जाना चाहिए और अपने जुनून को आपका रास्ता तय करने देना चाहिए। आखिरकार मार्क जुकरबर्ग ने भी तो अपने असाधारण करियर को बनाने के लिए यही किया था। फेसबुक से पहले भी जुकरबर्ग का लोगों को कनेक्ट करने का जुनून साफ था दोस्तों। उदाहरण के लिए 1990 के दशक में उन्होंने अपने पेरेंट्स के घर पर ही कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए एक मैसेजिंग सिस्टम तैयार किया था जिसका नाम था जुकनेट। अपने करियर को एक दिशा देने के लिए जुकरबर्ग ने अपने जुनून का सहारा लिया दोस्तों, और इसका उनको एक और फायदा हुआ। बात पर गौर किया जाए तो फेसबुक शुरुआत में माई स्पेस और फ्रेंडस्टर से इतना कुछ अलग नहीं था। हालांकि जुकरबर्ग का जुनून शुरू से ही है। लोगों को सामाजिक रूप से ऑनलाइन कनेक्ट करना ही था उनका जुनून। उनके प्रोडक्ट्स की सबसे अच्छी बात यह थी कि वह लोगों की मांग को पूरा करता था, और यही वो चाहते थे दोस्तों। और आखिर में इसी बात ने उनके राइवल्स को हराने में उनकी मदद करी। यहां से यह सीख मिलती है कि जब आप अपने जुनून को फॉलो कर रहे हो तो कहीं और से इंस्पिरेशन चोरी करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि नेचुरली आपका आइडिया तो पूरी तरीके से अपने आप में यूनिक ही रहेगा। अपने जुनून का पालन करने का एक और फायदा यह है दोस्तों कि आप लगातार एक्टिव रहते हैं। यानी आप अगर फेल भी हो जाते हैं तो भी आप हार नहीं मानते हैं। उदाहरण के लिए जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाने से पहले एक सोशल प्लेटफॉर्म फेसमैश बनाया था, जो कि यूजर्स को हार्वर्ड स्टूडेंट्स की फोटो को कंपेयर और रेट करने की आज़ादी देता था दोस्तों। हालांकि यह साइट स्टूडेंट्स की अनुमति के बिना उनकी फोटोज का इस्तेमाल करती थी, इसलिए हार्वर्ड के डिसिप्लिनरी बोर्ड ने उसको बंद कर दिया। भले ही जुकरबर्ग फेल हो चुके थे, पर उनके जुनून ने उन्हें हार नहीं मानने दी। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जुकरबर्ग का जुनून इंपॉर्टेंट था, साथ में उनकी क्षमता का भी उनकी सफलता में बहुत बड़ा हाथ था दोस्तों। क्योंकि आखिर में इसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि आप क्या चाहते हैं। जब तक कि आप उस पर काम नहीं करते हैं, आप सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन सौभाग्य से दोस्तों, आप फेसबुक के हेडक्वार्टर में लगे पोस्टर्स पर यह मैसेज पढ़कर अपने आलस को दूर भगा सकते हैं, जिसमें लिखा है डन इज बेटर देन परफेक्ट। जो कर लेता है दोस्तों वही आगे होता है। परफेक्शन में पड़े रहोगे तो कुछ कर भी पाओगे क्या? सफल कंपनी इसके निर्माण में उनके इंस्पायरिंग विजन का बहुत बड़ा हाथ होता है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। सफल एंटरप्रेन्योर्स के पास जुनून के अलावा भी एक चीज और होती है दोस्तों, और वो होती है मिशन, एक व्यक्तिगत लक्ष्य। और जब तक वो सफल नहीं हो जाते, हार नहीं मानते हैं। एंटरप्रेन्योर्स का मिशन उसकी कंपनी के मिशन को परिभाषित करेगा और इसका बहुत अच्छा परिणाम सामने आता है। आखिरकार एक इंस्पिरेशनल मिशन ग्राहकों को भरोसेमंद फॉलोअर्स में बदल सकता है, जो कि किसी भी कंपनी के मार्केट प्लेस में जमे रहने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। उदाहरण के लिए, भले ही एप्पल की कीमतें ज़्यादा हैं और उसके पास अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में छोटा मार्केट है, पर वह अपने इंस्पायरिंग मिशन की बदौलत ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो ज़्यादा मॉडर्न होते हैं और लोगों में थिंक डिफरेंट को बढ़ावा देते हैं। लोग ऐसे प्रोडक्ट खरीदने आते हैं क्योंकि कई ग्राहक इस बात को एक हौसला देने वाले मैसेज की तरह लेते हैं दोस्तों। और जबकि एक मिशन आपकी कंपनी को अलग पहचान देता है, इसका एक दूसरा फायदा भी है दोस्तों। अपनी कंपनी को खाली एक बिजनेस की तरह ही ना सोचकर आप एक लंबे समय के लिए अपनी सफलता के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। यही बात मार्क जुकरबर्ग के लिए भी लागू थी दोस्तों। फेसबुक के लिए जिनका मिशन था टू मेक वर्ल्ड मोर ओपन एंड कनेक्टेड, यही कारण था कि जब भी उनको फेसबुक को बेचने का ऑफर दिया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनका सोचना था कि उनका मिशन अभी भी अधूरा है। और ये बात सच है दोस्तों। यही माइंडसेट फेसबुक के सबसे मशहूर स्लोगन में से एक है, द जर्नी इज ओनली 1% फिनिश्ड। कंपनी और फाउंडर के लिए एक ज़रूरी गाइडेंस बनाए रखने के साथ साथ मिशन एम्प्लॉयज़ को भी हौसला देने में अहम किरदार निभाता है, क्योंकि आखिरकार ज़्यादा कुशल प्रोफेशनल्स जो प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं, वो काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं दोस्तों। वहीं कम अनुभवी एम्प्लॉयज़ मिशन के बारे में ज़्यादा गंभीरता से सोचते हैं। यह बात थ्रेडलेस के लिए भी सच साबित होती है दोस्तों। थ्रेडलेस एक ऐसी कंपनी है जो कि टी शर्ट्स पर अनजान आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई डिज़ाइंस को प्रिंट करती है। इसके सीईओ ऐसे लोगों को हायर करना पसंद करते हैं जिन्हें कम अनुभव होता है, लेकिन वे लोग
उनके इस विजन को शेयर करें, जो यह है कि बहुत ज़्यादा अनुभवी लेकिन मिशन के प्रति आलसी लोगों की तुलना में ऐसे आर्टिस्ट को काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। हौसला रखने वाले एम्प्लॉयज़ को हायर करें जो कंपनी की वैल्यूज़ को शेयर करें। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। जैसा कि पहले डिस्कशन किया जा चुका है दोस्तों कि जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं वह उनसे ज़्यादा बेहतर एम्प्लॉयज़ होते हैं जो काम से प्यार नहीं करते हैं उनके कंपैरेटिव। और एंटरप्रेन्योर्स को अगर सही लोगों को हायर करना है तो उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए दोस्तों। तो आप किस तरीके से सही लोगों को हायर करेंगे? बेहतर है कि आप अपनी कंपनी के कल्चर को डिफाइन करने से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे एम्प्लॉयज़ को चुनना चाहते हैं जो आपकी कोर वैल्यू को शेयर करे तो आपको भी उनकी कोर वैल्यूज़ को समझना होगा दोस्तों। ठीक ऐसा ही ज़ेपॉस के साथ हुआ, जो कि एक टॉप ऑनलाइन रिटेलर है दोस्तों। ऐसा ज़ेपॉस की लीडरशिप ने किया था दोस्तों जब उन्होंने कंपनी के कोर वैल्यूज़ को जाहिर करने के लिए कुछ विचित्र से स्लोगन्स बनाए, जैसे कि उदाहरण ले लीजिए, डिलीवर नाउ थ्रू सर्विस, या फिर क्रिएट फन एंड अ लिटिल वियर्डनेस। और क्या यह सभी नई भर्तियां उनकी वैल्यूज़ को मैच करती हैं दोस्तों? यह पक्का करने के लिए ज़ेपॉस ने अपने कैंडिडेट्स का टेस्ट लिया और उनसे कुछ सवाल जवाब किए, जैसे उदाहरण के लिए वह लोग कितने भाग्यशाली हैं, और इसका हिसाब उन्होंने 1 से लेकर 10 तक की स्केल पर किया। ऐसा करके ज़ेपॉस ने जिन लोगों की रेटिंग 7 से नीचे थी उन सभी निराशावादी लोगों को ऑटोमेटिकली बाहर निकाल दिया। अगर ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा बड़ा लगता तो याद रखें कि भर्ती करते वक्त आपका चयन, यानी कि हायरिंग करते वक्त आपका चयन आपके बिजनेस को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसी वजह से ज़ेपॉस भर्ती प्रक्रिया यानी कि हायरिंग की प्रक्रिया की बहुत परवाह करती है, क्योंकि एक बार कंपनी के सीईओ ने यह हिसाब लगाया था कि खराब हायरिंग प्रक्रिया के कारण ही कंपनी ने $100 मिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान उठाया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रहे कि अगर आप सही लोगों की भर्ती भी कर लेते हैं तब भी क्या आपके एम्प्लॉयज़ अपने काम को प्यार करते हैं और लगातार रिजल्ट देते हैं? आपको ऐसी बहुत सी बातों को पक्का करना होता है। आपको अपनी टीम के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, उनकी खुशी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आखिरकार अगर आप अपने वर्कर्स का ध्यान रखेंगे तभी वो भी आपके ग्राहकों का उसी तरीके से ध्यान रख पाएंगे। तो इस वजह से कंपनीज को चाहिए कि वो एक भरोसेमंद माहौल बनाकर रखें और कंपनी में काम करने की जगह को एक फन प्लेस की तरह बनाएं। इसी कारण फेसबुक के ऑफिसेस म्यूजिक और गेमिंग के सामानों से लेस रहते हैं, ताकि वर्कर्स काम के बीच रिलैक्स होकर रेस्ट कर सकें। कभी भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ समझौता ना करें दोस्तों। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। फेसबुक ने एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्र के कोडिंग प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की थी दोस्तों, लेकिन यह एक एक करके एक बेहद ज़रूरी कम्युनिकेशन टूल बन गया। तो ये कैसे संभव हुआ? दरअसल हमेशा से ही एक बेहतरीन प्रोडक्ट और यूज़र एक्सपीरियंसेस बनाए रखना ही फेसबुक की सफलता की चाबी थी। और असल में एक बेहतरीन प्रोडक्ट ही किसी भी बिजनेस स्ट्रैटेजी का केंद्र बिंदु होता है दोस्तों, सेंट्रल पॉइंट होता है, जिस पर आप कभी समझौता नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रोडक्ट हमेशा ग्राहकों यानी कस्टमर्स की उम्मीदों पर खरा उतरे या उससे भी ज़्यादा। इसके लिए आपके बिजनेस के हर डिसीजन में इस बात को जगह देनी ही चाहिए आपको। उदाहरण के लिए जब फेसबुक बढ़ रहा था तब मार्क जुकरबर्ग ने यह पक्का किया कि कंपनी का विस्तार धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक हो, ताकि कंपनी नई डिमांड्स का सामना कर सके। तो शुरुआत में फेसबुक केवल हार्वर्ड के छात्रों के लिए ही अवेलेबल था। जब तक उनकी बढ़िया सर्वर कैपेसिटी नहीं हो गई तब तक जुकरबर्ग ने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए यह सेवा शुरू नहीं करी दोस्तों। हालांकि आपको बेशक प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाते वक्त सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह एक पहेली की तरह होती है, क्योंकि इसके साथ आपको इनोवेटिव भी होना पड़ता है। इसी कारण आपको प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए नए तरीकों को अपनाना होता है दोस्तों। क्योंकि जब बात प्रोडक्ट की क्वालिटी की आती है तो इनोवेशन एक बेहद ज़रूरी मुद्दा होता है। एम्प्लॉयज़ को नया सोचने के लिए हौसला देते रहना चाहिए। और आखिर में फेसबुक की इस फिलॉसफी पर गौर कीजिए दोस्तों, मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। अपने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कंपनी ने डेवलपर्स को नए आइडियाज़ के साथ इकट्ठा आने के लिए इंटरनल हैकाथॉन्स आयोजित किए गए, और इस प्रक्रिया से फेसबुक को काफ़ी बेहतरीन फीचर्स मिले, जैसे कि टाइमलाइन, चैट और यहाँ तक कि लाइक बटन। हालांकि हैकाथॉन मॉडल ने केवल इनोवेशन को ही क्रिएट नहीं किया, बल्कि एम्प्लॉयज़ को एक बेहद ज़रूरी सीख भी देता है। पहली बार हर एक नए आइडियाज़ काम नहीं आते हैं दोस्तों, और असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि आखिर में मनचाही सफलता पाने के लिए कभी कभार आपको बहुत बार फेल भी होना पड़ता है। उदाहरण के लिए जेम्स डायसन ने बैगलेस वैक्यूम क्लीनर बनाने से पहले उसके 5127 प्रोटोटाइप्स बनाए थे। उनका यह प्रोडक्ट ब्रिटेन में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रहा और यूनाइटेड स्टेट्स में एक मार्केट लीडर बन गया। एक महान लीडरशिप टीम अतिरिक्त क्षमता और अनुभव वाले लोगों को मिलाकर बनती है। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। एक बेस्ट टीम अलग अलग स्किल्स वाले लोगों से मिलकर बनी होती है दोस्तों। उदाहरण के लिए हर महान फुटबॉल टीम डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स और स्ट्राइकर्स का कॉम्बिनेशन होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह उदाहरण महान लीडरशिप टीम्स के लिए भी लागू होता है। और बेशक किसी भी महान फुटबॉल टीम की तरह ही सबसे सफल लीडरशिप टीम्स में अलग अलग स्किल्स वाले लोग भले ही ना हों, मगर उनके पास अतिरिक्त क्षमता और अनुभव वाले लोग ज़रूर होते हैं। तो अगर एक अच्छे बिजनेस टीम के बारे में कहें तो उनके पास एक विजनरी जिसके पास महान आइडियाज़ और इनोवेशन वाली सोच होती है, साथ में बिल्डर्स ऐसे जिनके पास महान ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होती हैं जो बिजनेस से प्यार करते हैं। ऐसी क्षमता के लोगों का कॉम्बिनेशन हमेशा होना चाहिए दोस्तों। यह बैलेंस आपके मिशन की वर्किंग पर फोकस को पक्का करता है, जबकि बिजनेस का प्रगतिशील हिस्सा इसमें डेवलपमेंट करता रहता है। उदाहरण के लिए जब से शेरिल सैंडबर्ग द बिल्डर फेसबुक में COO बनी हैं, जुकरबर्ग द विजनरी अपना पूरा ध्यान प्रोडक्ट बनाने और कंपनी के विजन पर लगा सकते हैं। इस बीच सैंडबर्ग को बिजनेस डेवलपमेंट में काफ़ी अनुभव है दोस्तों। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जुकरबर्ग को कोई अनुभव नहीं है, जहां वो इसे फेसबुक के संचालन के लिए उपयोग में ला सकती हैं। यह ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों कि एम्प्लॉयज़ इस बैलेंस को एक उद्देश्य की तरह बनाएं, जैसे कि यह कंपनी की सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ाने का रास्ता है। दरअसल अगर आपकी टीम में अलग अलग क्षेत्र के कई जानकार और अनुभवी लोग हैं तो आप समस्याओं को समझ सकते हैं और चारों तरफ से आने वाले अवसरों को जान पाएंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ दोस्तों जब स्टीव वोज़नाइक ने अपना पहला आविष्कार पर्सनल कंप्यूटर अपने दोस्त स्टीव जॉब को दिखाया। वोज़नाइक को अपने इस आविष्कार पर बहुत गर्व था। वह सबकी भलाई के लिए इसे मुफ्त में देने के लिए तैयार कर रहे थे। हालांकि जॉब्स उनको बिजनेस की इंपॉर्टेंस देते हैं। उन्होंने इसे दोनों दोस्तों के लिए खुद की कंपनी बनाने के अवसर के रूप में देखा और इस तरह एप्पल कंप्यूटर्स का जन्म हुआ दोस्तों। वोज़नाइक ने एक आविष्कार किया और जॉब्स ने उसे एक बिजनेस की शक्ल दे डाली। तो दोस्तों ध्यान रखें कि सबसे सफलतम बिजनेसेस जुनूनी लीडर्स द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका कोई एक उद्देश्य होता है। मजबूत साझेदारी बनाते हैं वो लोग और इनोवेटिव हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाने में ध्यान लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।